अस्सलाम वालेकुम जी। एसडी स्पेशल के साथ मैं हूं गौहर शेख और हमेशा हमने ऐसे मौज़ूआत पर बात की है जो पाकिस्तान की सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज जिस मौजू पर हम बात करने लगे हैं वो है तो मौजू खेल का, लेकिन जब खेल भी सियासी हो जाए तो उस पर बात करना हमारे प्रोग्राम में बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो हम बात करने लगे हैं आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी जिसकी पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी है। फ़ेब के महीने में बड़ा कम वक्त रह गया, लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं आया। वही भारत की रवायती हठधर्मी की नज़र जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट, दुनिया का बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो होने जा रहा है। क्या नताइज निकलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक की सूरत हाल क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो हैं नदीम कैसर साहब। नदीम कैसर साहब, भारत अड़ गया है जी, नहीं आ रहा आपके इधर खेलने, क्या करेंगे? सारे दावे, सारे हिम्मत का आपने बातें की, कोशिश की, फेल हो गई। मतलब आपकी प्लानिंग ही नहीं थी कि आप भारत ने सारी चीज़ें करके, सारे वादे करके, सारा कुछ लिख के दिया, लेकिन भारत उसके बाद पीछे हट गया। वजह क्या है, स्टेटस क्या है अब तक? देखें, अगर 2022 में भी हम बात करते हैं ना, जब पाकिस्तान को इसकी चैम्पियनशिप की मेज़बानी मिली थी, चैम्पियन ट्रॉफ़ी की 1996 के बाद पहली दफ़ा, तो मरोड़ तो उस वक्त भी भारत के पेट में उठने लगे थे। लेकिन भारत ने ऐन वक्त पे, आप देखें 10-11 को शेड्यूल का अनाउंसमेंट होनी है और भारत 10 को कह रहा है, और वो भी ज़ुबानी में मैसेज दे रहा है कि मैं खेलने नहीं आ रहा। तो आईसीसी का मैसेज जहाँ तक पहुँचता है, इसमें जो ख़राबी हो रही है ना वो आईसीसी की हो रही है, और आईसीसी को अभी तक समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। अगर हम आगे भी सोचते जाएँ ना, 2023 में क्या था, 24 में अब क्या है। भारत की हठधर्मी थी, लेकिन भारत को आज तक मुंह तोड़ जवाब नहीं मिला था। इस दफ़ा तो पाकिस्तान ने पहली दफ़ा रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी में भारत पाकिस्तान में ही आकर खेलेगा, और पाकिस्तान ने इस दफ़ा भी बड़ी फ़राख दिली का मुजाहरा किया है। और ये नहीं है कि उसने कोई डेडलॉक किया है, डेडलॉक तो भारत की तरफ से है। और भारत के पास क्या जवाब है कि पाकिस्तान में ना के खेलने का, अभी तक तहरीरी तौर पर पाकिस्तान को नहीं बता सका, ना उसको हिम्मत पड़ रही है। पाकिस्तान ने तो जहाँ तक भी फ़राख दिली का मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान ने कहा है कि आप मैच खेल के वाघा बॉर्डर के दूसरी तरफ चले जाया करें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। क्या कभी भारत ने भी इस तरह का ऑफ़र किया है? तो यार याद है अभी ये वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, जी। पाकिस्तानी टीम को धमकी मिली थी, ऑन रिटर्न धमकी मिली थी ईमेल के ज़रिए कि स्टेडियम उड़ा देंगे। पाकिस्तान तब भी खेला था, तो तब पाकिस्तान ने ये भारत से उस दौरान, मेरा नहीं ख्याल कि भारत के साथ इतना पाकिस्तान को इतना जो था अच्छा बनने की ज़रूरत थी, इतना जो अपना दिल बड़ा करने की, भारत से उस टाइम कोई सिक्योरिटी मांगता पाकिस्तान। जी, इस वक्त जो असल इशू बना है वो ये है कि भारत जो है ना, एक दफ़ा एशिया कप के मौके पर मुतबादिल मकाम पर खेलने का अपना मुतालबा मनवा भी चुका है, बल्कि उसको ऑफ़र की गई। जो साबिक नजम सेठी साहब थे, आज भी अपनी इस बात पे कायम दायम है, इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि उन्होंने डेडलॉक से बचाया था। हालांकि अगर उस वक्त भी वो इस पे स्टैंड ले लेते, अगर हम एशिया की सतह पे स्टैंड ले लेते तो आज आईसीसी की ये हिम्मत ना होती। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया, बिल्कुल सर। अच्छा ये बताएं, बात मुझे और ऐड कर दूं आपसे कि सिर्फ वो फिर बाद में आ गया ज़कात शरीफ साहब, उन्होंने तो पूरा टूर्नामेंट ही हाईजैक करवा दिया। अब आप बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि रनिंग टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच के लिए हो कि इसमें 2 दिन भी मैच हो सकता है, और बाकी किसी मैच के लिए सेकंड डे का ऑप्शन भी नहीं रखा गया। बारिशों का सीज़न था और श्रीलंका को साथ में लाने के लिए श्रीलंका में मैचेस खेले गए, और फिर श्रीलंका को पूरे टूर्नामेंट का हशर नशर कर दिया। मैं और आप गवाह हैं, हम मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे, नेपाल की टीम आई थी, नेपाल की टीम आ रही है, वो खेल रही है। पाकिस्तान तो सफ़र कर करके मर गया, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस शर्मनाक, तब से पाकिस्तान संभल नहीं सका। देखें, श्रीलंका को भी उस वक्त एहसास हो गया था जब फाइनल में उसकी अपने ही ग्राउंड पे उसकी जो है ना विकेटें उड़ा के रख दी गई थी और 50 से नीचे वो आउट हुआ। फिर उसको एहसास हुआ कि किस बुरे तरीके से ट्रैप हो गया था, और उसको अंदाज़ा हो गया था कि अगर ये फाइनल होता, पाकिस्तान में होता, तो फिर ये पाकिस्तान का रिजल्ट कुछ और होता। नदीम साहब, चैम्पियन ट्रॉफ़ी पे आ जाएं, चैम्पियन ट्रॉफ़ी पे बात करते हैं। भारत को मसला क्या है भाई, क्यों नहीं आ रहे यार? भारत क्या है, बदमाशी है आपकी, गुंडे हैं आप, कभी कुछ भी करेंगे आप, यहाँ पे आएंगे, जब दिल करेगा क्रिकेट खेल लेंगे। तो आपने ये कोई क्रिकेट ईजाद की है जो क्रिकेट जिन्होंने ईजाद की, इंग्लिस्तान, इंग्लैंड, वो यहाँ पे 2 मैचेस खेल के गया। अभी मैं और आप मौजूद थे ग्राउंड में, इंग्लैंड खेल के गया। उससे पहले 2022 वाले टूर में आप और मैं मौजूद थे। इंग्लैंड के सारे लोग हमारे साथ बात भी कर रहे थे, उनकी वो स्पेशल जो उनके फैन जोन वाली आर्मी है वो भी आई हुई थी। तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, इंग्लैंड को एतराज़ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया,
भारत नवाब उतरा है दुनिया में, जो जिसको यहाँ पे आगे खतरा ही खतरा है। अच्छा, ये देखें कि ये सिर्फ मौके पे उसने ये कोई बात नहीं की, जैसे कहते हैं हथौड़ा मारना, वो हरकत नहीं की। इसने पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी का मिलने के बाद उसी वक्त इसी तगोदो में लग गया था, इस साजिशों में लग गया था भारत कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट को उठा के लेके जाना है। आपको याद है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में पिंडी में गालबन थी, वहाँ मैच खेलने की बजाय फ्लाई कर गई थी अपने मुल्क की तरफ। उसके अगले ही दिन इंग्लैंड ने इनकार किया, फिर क्या ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया, सारे दौरे रीशेड्यूल हुए। अच्छा, और प्लेंटी भी पड़ी, 5 खेले। जी, दौरा किसका था उस वक्त, दौर किसका था? रमीज राजा का था, और वो क्रिकेटर था, उसको पता था और इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी। और रमीज राजा के बारे में यही नहीं है कि हुई रमीज राजा, आपके नजम सेठी का एक बड़ा मकाम मरतबा होगा, लेकिन सहाफ़त में होगा, ज़का अशरफ का होगा, एक कारोबार में बिजनेसमैन की हैसियत होगा। लेकिन इस ओहदों को पोलिटिसाइज किसी ने किया? इन्हीं दोनों जो अब मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने इसको पोलिटिसाइज किया और ख़ुद भुगत रहे हैं। ये दौर होता है रमीज़ राजा का, इनकी जुर्रत नहीं होनी थी। मैं इसमें एक बात नदीम साहब, अभी रमीज़ राजा इंग्लैंड विजिट जब हुआ है, ये मुल्तान में मौजूद थे, तो उन्होंने मैच में कमेंट्री की दोनों में। तो मैं रमीज़ राजा से मिला, मैंने कहा रमीज़ भाई आपका शुक्रिया। कहते किस लिए? मैंने कहा आपकी वजह से ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ना, ये आपकी वजह से आबाद हुआ है। मुल्तान का ग्राउंड आपको याद है कितना अरसा यहाँ मैच नहीं हुआ? याद है रमीज़ राजा ने एक चीज़ दी थी यहाँ पे, क्या है? चैंपियन ट्रॉफी का। और याद नहीं, और यार PSL दिया, उसके बाद इफ्तिताई मैच। उसके बाद रमीज़ राजा अड़ गया जी, इन्हीं को, मुल्तान को ही वो दो, आप क्या कहते हैं, एशिया कप भी दे दो। एशिया कप की भी ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान में हुई थी। मैं इसी में एक बात और ऐड करूंगा कि फिर ये वापसी डेडलॉक कैसे ख़त्म हुआ कि फिर न्यूजीलैंड आके पेनल्टी के भी 5 मैच, इंग्लैंड भी खेल के जा रहा है। हुआ बीच में क्या? रमीज़ राजा ने, मैं बिल्कुल ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, वसीम अकरम से बात की कि तुम्हारा भारत में फ़लाँ बंदा जो है कमेंटेटर है और बड़े लेवल का प्लेयर रहा है, सब कुछ है, तुम्हारे दौर का रहा है, 80s में खेलता रह गया है, वो आता था खेलता था, अब वो पोलिटिसाइज़ कर रहा है चीज़ों को, किसी की वजह से भी कर रहा है। आप उसको समझा दो, एक दफ़ा कह दो कि अगर आप यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें करोगे तो क्रिकेट फिर इंडिया में भी नहीं होगी। उन्होंने इस बात को बिल्कुल एक नॉर्मल अंदाज में उस तक मैसेज पहुँचाया और उसके बाद हालात नॉर्मल हुए। फिर देखें यके बाद दीगर टीमों का आते जाना, ये कोई वैसे नहीं है कि एकदम साहब हो गया, रमीज़ राजा ने ये कर दिया, ज़का अशरफ ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अब तो मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं। मोहसिन नकवी साहब मेरे बॉस भी रहे हैं 4 साल में, उनके साथ काम मैंने किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इदारे में से उन्होंने एक चैनल से उठा के 5 चैनल बना दिए। पाकिस्तान में ये काम कोई भी नहीं कर सका। हमें उनकी सलाहियतों के हवाले से तो हम कोई बात नहीं कर सकते। एज ए क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से वो चाहते हैं तेज़ी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये कर दो, इसको उठा के इधर लगा दो, इसको उठा के लगा दो, वो सिस्टम भी नहीं हो, क्रिकेट बोर्ड में तो नहीं चल सकता। हाँ, दूसरी चीज़ मुझे अब ये बता दें कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है या नहीं हो रही? पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो भारत को चैलेंज कर सके, तमाम बोर्ड्स को मिला सके, ICC को कन्विंस कर सके? क्योंकि आपका दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में जेशा BCCI से ICC में आ रहा है, फिर क्या करेंगे भाई? जे शाह इस वक्त खुद एक कन्फ्यूजन का शिकार है। वो चाहता है कि 1 दिसंबर से पहले ये मसला हल कर ले। अब उसमें 1 हफ़्ता भर रह गया। मैं एक बात और आपसे अर्ज़ करूँ, ये अगर भारत की जो हुकूमत है पोलिटिसाइज़ की हुआ है, तो पाकिस्तान के वो उनका BCCI कहता है कि हम खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत अगर इजाज़त देगी तो फिर हम मूव कर सकेंगे। इसी तरीके से जो इनका स्टांस है ये मोहतरम मोहसिन नकवी साहब का, इसमें कोई PCB का स्टांस नहीं है। इनको कह दिया गया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी हुकूमत सम्मेलन जो भी लोग हैं, उन्होंने कह दिया है कि आपने स्टांस लेना है, हम आपके साथ खड़े हैं, जो कुछ होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हुकूमत का तो चांस है। मियाँ साहब लंदन में हो या पाकिस्तान में हो, भारत से एक कॉल आनी है, आना है जी, मोदी साहब की आनी है, किसी की भी आ जानी है, हाँ जी हमारी टीम नहीं आ रही। तो फिर देखते हैं आपके क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड कितने हैं और हुकूमत के स्टैंड कितने हैं। आपके ख्याल में मियाँ साहबान जो हैं ये पावर में है? बिल्कुल पॉलिटिकली ज़हरी तौर पे ये पावर में है। दूसरे नंबर पर अगर एक दफ़ा ये मोदी साहब इनकी नवासी की शादी में बग़ैर अचानक आ सकते हैं, और किस को नहीं लाए थे, जिस पर इनकी हुकूमत पे भी, पिछली हुकूमत पे भी इतराज़ात हुए थे। और जब उनकी हुकूमत को जब कहा गया कि मुझे क्यों निकाला, उसमें वो रेफरेंसेस थे। तो क्या अब ये क्रिकेट के लिए
बेहतरी के लिए उनको खुद नहीं कह सकते उस वक्त आप मैं यही तो पॉइंट आपके सामने रेज कर रहा हूँ। जब वो बात कर सकते हैं, उनका जब दिल करता है वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या हमारे वाले जो है ये भी हिम्मत करेंगे कि उनसे भी कोई बात मनवा ली जाए? एक सवाल मैं आपसे करता हूँ इस्तिफामी अंदाज में, क्या सिक्योरिटी का इशू है? नो, कोई इशू नहीं। अब वो किस चीज़ को लेके चल रहे हैं इन दिनों में? शुरू में तो उन्होंने अगर रिटर्न सिक्योरिटी का होता ना तो वो रिटर्न दे देते। इस दफ़ा अब वो क्या बुनियाद बना रहे हैं? जो चीज़ें चल रही हैं वो है ग्राउंड्स, इसको कि इनका ग्राउंड अपग्रेड नहीं है। अभी ये जो आईसीसी को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी उनका तो कज़ाफ़ी स्टेडियम भी नहीं बना हुआ, तो आपने रीज़न क्यों दी भाई? मुझे बताएं ना, मुझे बताएं कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो इस टाइम हालत है, इसके साथ आप देख लें नेशनल स्टेडियम, नेशनल अरीना है, उसकी हालत है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की आपने ऐसी तैसी फेर थी, उसको पूरे को कर दिया। ठीक है यार, आपने ग्राउंड अपग्रेड करना था, लेकिन जो आपने टाइम पीरियड रखा, मुझे नहीं लगा, आप नहीं समझते क्या इसमें ये 4 महीने देर से हो गए हैं? और भाई उसको आपने इंस्पेक्शंस करवानी है उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। अब वो कैसे इंस्पेक्शंस होंगी? अभी तो मुझे लगता है जो जिस तरह के स्टेडियम बना है, अगर ये चैंपियन ट्रॉफी तक मुकम्मल हो भी जाता है, मुझे लगता है जो पीसीबी में काम करते हैं वो भी इसके रास्ते भूल जाएंगे यार, किस कमरे में कहाँ से जाना है, किसकी तार कहाँ से आ रही है। मैं एक बात और ऐड करूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब का नेक नियति होगी कि इसको बनाना चाहिए। हमें दुनिया को एक नए लुक के साथ पेश करना चाहिए। 1996 के बाद हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल की मेज़बानी आ रही है, हमें उसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। पूरी दुनिया से लोग आएंगे। उस तक तो ये भी अज्यूम था कि भारत के भी तमाशे आएंगे, हम उनको बताएंगे। जैसे इंडिया ने फाइनल जिस स्टेडियम पर करवाया था, इसी तरीके का यकीन उनका जहन होगा। लेकिन 13 अरब रुपए में क्या एक नया स्टेडियम नहीं बन सकता था? जितना इन्होंने रख दिए, बजट रख दिया, इस स्टेडियम को भी रहने देते, किसी और जगह पे शुरू कर देते, कम अज़ कम इससे अटैच ना करते कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को इस तरीके से। लाहौर में हर स्टेडियम भी 2 हो जाते। हाँ जी, 2 हो जाते। जरूरत भी थी जी। इसके साथ डीएचए का स्टेडियम भी बन रहा है वहाँ पे। इसके साथ मैं एक बात और ऐड करता हूँ, मैं मुल्तान की मिसाल देता हूँ। कासिम बाग स्टेडियम था, ठीक है, पहला इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेडियम बनना, टेस्ट स्टेडियम बना, और जिसको एक अलग से स्टेटस मिला कि दुनिया का बुलंद तरीन क्रिकेट स्टेडियम, और जिसके नीचे जो है ना तहखाने, इसके एक मिस्ट्री है अपनी, वहाँ पर बना। और लोग इस सिर्फ मैच खेलने नहीं आते थे, जो भी टीमें आती थी इसकी हिस्ट्री सुन के हैरान होते थे। अच्छा नदीम साहब जी, फिर बात वहीं पे ले आता हूँ, आखिरी बात बता दें। जी जी, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है या नहीं हो रही? देखें, इस वक्त तो बिल्कुल गुमगू की कैफियत है। इस वक्त कोई बंदा कोई बात नहीं कर सकता। आपका तजिया क्या कहता है? मेरा तजिया ये कहता है कि जी पाकिस्तान इस वक्त अपने पॉइंट्स खो रहा है, तेज़ी से खो रहा है, खासकर ये स्टेडियम्स वाला जो इशू है। तो भाई अगर आप चैंपियन ट्रॉफी नहीं करवाते पाकिस्तान में या कोई हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते, फिर तो आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के लिए भूल जाएं। मैंने क्रिकेट का 2030 तक का शेड्यूल देखा है, 2030 का आगे तक 31 तक का आया हुआ है, उसमें तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। भारत दो करा रहा है, 2 वर्ल्ड कप, एक 20 भी करा रहा है और एक इसके साथ वनडे भी करवा रहा है। तो मतलब फिर भारत जाएंगे, भारत नहीं आएगा। भारत के साथ पाकिस्तान ने तो कभी भी ये नहीं करना कि जी हम आपके मुल्क में खेलने नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान का आईसीसी में इतना मजबूत वर्जन नहीं है, इतनी स्टैंडिंग नहीं है जितनी इंडिया की है। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया था, इंग्लैंड ने इनकार किया था 2003 के, तो क्या हुआ था? और 1996 में जब पाकिस्तान में आखिर हुआ था, उस वक्त वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं गए थे, क्या हुआ था? उनको पॉइंट्स लूज करना पड़े थे। और ये नहीं था कि कोई इसी तरह से बात बढ़ती यार लूज कर लें पॉइंट, लूज कर लें पॉइंट। आईसीसी अगर रैंकिंग में पॉइंट लूज करने हैं ना, पाकिस्तान ने करने हैं, तो जब स्टैंड लिया है तो उसके ऊपर कायम हो जाओ। मेरा तो ये ख्याल है कर लो, लूज करा लो। दुनिया का बड़ा से बड़ा इवेंट कराते नहीं हो, आईपीएल करवाते हो, क्या उसकी वैल्यू है यार? पैसा जरूर है लेकिन क्वालिटी क्या है आईपीएल में? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के बगैर करवा रहे हो, करवा लो आईसीसी का इवेंट यार। जो लॉबिंग कर रहा है वो ये है कि जैसे इन्होंने इंग्लैंड का भी दौरा किया, उनसे भी बात की है मोहसिन नकवी साहब ने, वो ये है कि जी आप हमारे हक में वोट देंगे कि हाइब्रिड की बुनियाद, जो हाइब्रिड है उसकी बुनियाद पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ये कर रहा है कि जी स्टेडियम्स को बुनियाद बनाकर उनसे ये लॉबिंग कर रहा है। यार मेरा तो एक सवाल यही है कि आपने रीजन दी क्यों? रीजन क्यों दी भाई? इस पॉइंट पे पाकिस्तान बहुत कमजोर है। इस पे अब आपने रीजन दे दी, स्टेडियम के हवाले से रीजन दे दी, जिसमें हम भी क्लियर नहीं है कि आपका क्या है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी जो भारत वाला है ना, भारत नहीं आ रहा, भारत नहीं आएगा। और भारत, मेरी तजिया ये है, और आपने जो बताया है वो
वो ज़रा हमें बता दें। देखें भारत क्यों नहीं आ रहा, भारत ने अब अगर सिक्योरिटी वाला इशू उठाना होता है यार आप वो नदीम साहब एक मिनट, सिक्योरिटी को साइड पे रख दें, जी स्टेडियम के काम को साइड पे रख दें। क्या आप जानते हैं कि ये उन बुनियादों पर भारत बात कर रहा है? पॉलिटिकली मसला है, सियासी मसला है, सीधी बात कर रहा है। वो कहता है हमने आना ही नहीं खेलना, तुमने जो करना है कर लो। और किस बुनियाद पे कर रहा है कि उसको पता है कि मैं बीसीसीआई का मैं लाडला हूँ, सबसे ज़्यादा मैं हूँ तो करता है। अब एक सवाल और भी उठ रहा है कि सब ममालिक कह रहे हैं, जैसे जनूबी अफ्रीका को उन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया है सीरीज़ खेलने के बाद, जी आज चैंपियन ट्रॉफी वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। हाँ जी, दूसरा क्या हुआ है, दूसरी चीज़ ये हुई है कि दुनिया अब उसको ये भी कह रही है, शायकीन कह रहे हैं, और एक बहस के लिए दुनिया को एक मौजू मिल गया है, वो ये है क्या आप आपस में खेल के पैसे कमाते हो और दुनिया को बांटते हो? नहीं, आज भी पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाता है, तो ये कोई आम सी नई बात नहीं कर रहा कि उतना जितना पैसा पूरे इवेंट का होता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा इस पाकिस्तान और भारत के मैच का होता है। एक दूसरे नंबर पर जिस मुल्क के साथ कह देता है, अगर उस मुल्क के प्लेयर्स हैं तो भारत को भी पैसे अर्निंग होती है। क्या ऑस्ट्रेलिया गली कुचे की क्रिकेट खेलता है? नहीं। और क्या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनके साथ अगर इंडिया खेलकर पैसे कमाता है तो उन मुल्कों के प्लेयर्स की भी वर्थ होती है। क्या आईपीएल में अगर ये प्लेयर्स बाहर वाले ना आए, आईपीएल की क्या वैल्यू रह जाएगी? बिल्कुल नदीम कैसे सब बड़ी आपकी हमें राय मिली और तज्ज़िया मिला ख़बरों के हवाले से, आपने वो खबरें बताई। आईसीसी का इजलास भी होने जा रहा है, असल चीज़ तो क्लियर वहाँ पे जाके होगी क्या होता है। वो एक इजलास तलब कर लिया है, टूर्नामेंट का शेड्यूल नहीं आया, तो सूरत हाल अब तक क्रिकेट के हवाले से ये है। क्रिकेट भी हमें बात करना इसके ऊपर इसलिए बढ़ रही है कि जब खेल भी सियासी हो जाए तो फिर उस पर बात की जा सकती है। हम उस पर सॉफ्ट कॉर्नर रखकर बात नहीं कर सकते। आप भी देख रहे होंगे कि मैं उसमें जिस तरह से बात कर रहा हूँ, या हम इस पर थोड़ा सा नरम अंदाज में भी बात कर सकते थे, लेकिन नरम अंदाज में बात हो नहीं सकती क्योंकि जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, भारत का जो रवैया है वो इंतहाई काबिल कबूल नहीं है, किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। एक हमसाया मुल्क होने के नाते और जो क्रिकेट के हवाले से होते हुए जो रवैया इख्तियार किया गया वो गैर मुनासिब रवैया है। तो हम इस पर मज़ीद भी बात करते रहेंगे, चैम्पियन ट्रॉफीज़ के हवाले से आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अब तक के लिए ये अपडेट यही है कि भारत ज़िद पर कायम है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि दुनिया को ऑन बोर्ड लिया जाए, आईसीसी ने भी अपना इजलास बुला लिया है। तो मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, नए किसी मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।